मूत्र विसर्जन। शारीरिक कष्ट है ना, आते रहते हैं बीच बीच में विकार। राम ने कहा कोई पास आसपास है नहीं, दूर दूर तक अचानक से गोपाल बन करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले ठाकुर जी महाराज की अब ये बताओ कि राम का पुण्य था कि नहीं था। हम और आप दर्शन करने के लिए आए हैं गोपाल जी के, और गोपाल जी स्वयं जा करके राम को दर्शन दे रहे हैं। बताओ रास्ते में उसका भी तो तपस्या का प्रभाव मानेंगे कि ठाकुर जी स्वयं आए उसके रास्ते में। और गोपाल को देखा, बोले थोड़ी देर के लिए शिवलिंग रख लीजिए, मैं लोग भूषण का करके शुद्ध होकर के फिर शिवलिंग धारण कर लेगा। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, इसी काम के लिए तो आया हूं। बोले इसी काम के लिए तो आया हूं। रावण फिर भी इस भाषा को नहीं समझ सके। क्यों? जब हमारे मन के ऊपर कोई विकार आता है, विकार का मतलब भूख प्यास या शरीर की इस प्रकार की गतिविधियां करती है, तो उस समय बुद्धि कम काम करती है। भूखे बजे तो हो गोपाला ये लो अपनी कटनी मारा। जब भूख लगती है तो भोजन करने का मन नहीं होता है। जब शरीर के ऊपर आपके कोई विकार आ जाएगा, मूत्र विसर्जन का या किसी प्रकार का, तब भगवान की भक्ति बन नहीं पाएगी शरीर से। उस समय गोपाल जी कह रहे हाँ इसी काम के लिए आया हूँ। राम की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। बोले रख पाओगे थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को? बोले हाँ बिल्कुल रखूंगा, जिनको लेने के लिए आया हूँ। गोपाल को शिवलिंग दिया और राम लघु शंका करने के लिए गए। शुद्ध होकर के जब तक आए, जब तक देखा शिवलिंग जमीन पर। गोपाल से पूछा ये क्या किया? बोले जो भारी था मेरे से उठाने, अब मैं क्या करता। बोले मुझे तो लंका लेकर के जाना था, फिर उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन ऋषि वरदान था कि जहां एक बार रखोगे वही में विराजमान होगा। और वहां पर वैद्यनाथ रूप में शंकर भगवान ने दर्शन किया। बोले वैद्यनाथ भगवान की। और आपसे कहा कि आपके भाग्य में ये पूजा नहीं है, आप यही मेरी पूजा कर लीजिए और लंका के लिए प्रस्थान कीजिए। जिसके भाग्य में लिखी है पूजा वही कर पाएगा, अन्यथा प्राकृतिक आपदाएं पता नहीं किस किस प्रकार की आ जाती है और हम शंकर भगवान की भक्ति से वंचित रह जाते हैं। लेकिन शंकर भगवान ने अवसर दिया है तो परम भक्ति उनकी करते रहे। बोले शंकर भगवान की। बहुत सारी कथाएं हैं, कथाएं बहुत ज्यादा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसे ही एक करके कथाएं चलती हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथाएं बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए आपने सभी ने सुनी हुई है, पढ़ी हुई है शिव पुराण में। एक कथा आपकी है नंदिकेश्वर जी महाराज। एक पिता के यहाँ दो पुत्र थे। पिताजी चले गए, माता केवल रह गई। अंत में माता का भी आने लगा तो माता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि हे पुत्र, मेरी इच्छा है मेरा जो शरीर त्याग हो वो काशी के अंदर हो, लेकिन तुम्हारे बाल बच्चों की देख रेख इत्यादि करने के अंदर मैं काशी में नहीं जा सकता, इसलिए मेरा शरीर त्याग हो रहा है। मेरी अस्थियों को आप काशी जी के अंदर जाकर के गंगा जी में प्रवाहित कर दो। ऐसा कह करके माता ने प्राण दिया। पुत्र ने वचन दिया, हे माता, जो आपसे मैंने शरीर पाया, जो मैंने दूध आपका किया है, जो आपने मुझे अन्न खिलाया है, मैं उसको निर्वहन करूंगा। जो आपकी अंतिम इच्छा थी उसको पूर्ण करूंगा। परमात्मा की अस्थियां लेकर के चल गए। रास्ते के अंदर रात हो गई। साथ में एक शहर से साथ चलने वाला साथ लिया हुआ था कि अकेले सफर नहीं कटेगा तो चले जाते हैं। रास्ते के अंदर किसी गांव के अंदर ब्राह्मण मकान निवास पूछा कि यहाँ किसी ब्राह्मण का मकान बताइए जहाँ पर हम रात को रह सके, कुछ अन्न पानी उनका ग्रहण कर सके। बोले शंकर भगवान केवल कथाई ऐसे मत सुनिए, उसे ज्ञान दीजिए। जो दोनों ब्राह्मण जिनकी माता जल बसी वस्तियां लेकर के जा रहे थे, इसलिए किसका घर पूछा? ब्राह्मण। इसलिए अन्न ले सके, भोजन कर सके, रात्रि विश्राम कर सके। जब आप मोमोज खाने जाते हो पूछते हो कौन हो?
जब गोलगप्पे और रोड के किनारे पर है, कोई भी हो सकता है। शूद्र है, चलो जाति से तो मैं नाम ले लूंगा, लेकिन कर्म से भगवान ने कहा कर्म से मैं ब्राह्मण ही, वैसे शूद्र मैं ही। लेकिन आप खाते वक्त शुद्धता अशुद्धता का विचार नहीं कर पाते। तो किसी ने पानी पीने के बाद में हाथ धोया कि नहीं, खाना खाने के बाद में हाथ धोया भी कि नहीं, हम कुछ भी कहते करते हैं। तो ये कथा तो कहती है कि जब आप श्रेष्ठ कर्म करने चले हैं तो श्रेष्ठ तरीके से जीवन जिए। कहीं पर भी जैसे हम योगी जी ने किया था और नाम लिखवाने वाला काम, तो पहले जान लीजिए कि सामने वाला हमारी तपस्या क्या, जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, जैसा हम कार्य कर रहे हैं, उसके समक्ष वो वैसे ही तुलना करके वैसे ही भोजन की व्यवस्था कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और पहले से तो ये चलती आ रही चीजें हमारे बड़े बुजुर्ग करते रहे हैं। इसका मतलब यदि आप मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो अच्छी बात है। और यदि नहीं मानते तो इसका मतलब हमारे बुजुर्ग गलत थे। क्या हमारे माँ पिता दादा दादा गलत काम करते थे? सही करते थे कि गलत करते? सही करते थे तो हम भी सही करते। बोले श्री भगवान है जाति प्रथा गलत है। किसी को जाति से देखना कि इस जाति का तो इसका हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, ये गलत है। क्योंकि सबसे पहले जहाँ आप बैठिए, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, वहाँ आकर के कोई शूद्र झाड़ू लगाता है। यदि ऐसे अशुद्ध मानेंगे तो ये भूमि भी अशुद्ध होगी। ऐसे नहीं मान सकते, जाति से नहीं, कर्म से। कौन कैसे कर्म करता है? कर्म से। वहां पर ब्राह्मण ने किसी ब्राह्मण का एक मकान पूछा कि मैं रह सकूं, वहां पर भोजन कर सकूं। उस ब्राह्मण के घर में रुके, चाय का ब्राह्मण देवता आए अपने घर में, देखा तिथि भी आई हुई और विचार क्या क्या तो मैंने गाय का दूध तो निकाला ही नहीं। जो ब्राह्मणी दूध की पत्नी उससे कहा कि गाय दोहन करना है, पात्र लेकर के आओ दूध का, बाल्टी लेकर के आए। जल्दी में बछड़ा छोड़ दिया और बछड़ा सारा दूध न पी ले, इसलिए बछड़े को जल्दी से हटा दिया। भगवान ने यदि गाय को दूध दिया था तो हमारे लिए दिया था कि बछड़े के लिए? हमारे लिए तो माँ ने दिलाया ना। माता को जो दूध दिया था वो प्राणी के लिए, मनुष्य के लिए था। और यदि हम सब जीवों का दूध जबरदस्ती ले रहे हैं तो किसके लिए था? वो उनकी संतान के लिए। और मनुष्य की क्या सोच है कि ज्यादा ना पी ले, बछड़े को जल्दी से खींच लिया और दूध दोहने बैठे। गाय ने देखा कि मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा, इसलिए दूध कम दिया। गाय माता इसलिए कहते हैं उसको, वो अपने बछड़े के लिए दूध भी छिपा करके रखती है। जब उसका बछड़ा फिर आएगा फिर दूध दे देगी। कितनी पशु होते भी उसमें कितनी बुद्धि है। जब गाय ने कम दूध दिया, गाय को भी पिटाई की, बछड़े की भी पिटाई की। बछड़ा शराब था दूध के लिए, ब्राह्मण देवता उसमें चोट खा बैठे, ठोकर खा बैठे। ब्राह्मण ने बछड़े की पिटाई, दूध निकाल करके चले गए। बछड़े ने कहा माता हमारा दोष क्या है, हमारी पिटाई? बोले बेटा हमारा तो पूर्व जन्म का कर्म होगा। जो पशु जुनी में आए हैं और ऐसे देखे यहाँ हम हैं कि ये रोज पिटाई करता है, तो हमारा कोई न कोई अपराध है जिसको हम भरने के लिए आए हैं। बोले माता फिर ये भी कैसा ही काम कर रहा है? बोले बेटा इसका किया ये भरेगा, तेरा किया मैंने भरा, तुमने किया होगा तो बेटा तुम भर रहे हो। और ये प्राणी कर रहा है, ये मनुष्य ऐसा कर रहा है ब्राह्मण, तो ये भी अपने किए को भोगे। आप क्यों चिंता करें? ब्राह्मण देवता इस प्रकार से बछड़े को मार पिटाई करके बांध करके चले गए। गौ और वो बछड़ा आपस में बातें कर रहे, लेकिन बछड़े से संतुष्टि दिलवाने के लिए, बछड़े को संतुष्ट करने के लिए गाय माता ने कहा बेटा तो चिंता मत कर, तेरा बदला मैं लेकर के छोड़। प्रातःकाल हुई, वो ब्राह्मण विदेश में प्रदेश में चले गए। अपने बेटे से कहा बेटा मैं कहीं जा रहा हूँ, गाय का दूध निकाल लेना। और वो ब्राह्मण पुत्र उस ब्राह्मण के बेटे जब गाय का दूध निकालने के लिए गाय के पास में गए तो उस गाय ने
उसकी कोख के अंदर सिंह घुसा दिए और उस ब्राह्मण पुत्र का अंत कर दिया। गौ से खाने का पाप। ब्राह्मण पुत्र मारे गए, सारे खड़े होकर के वहां पर हाय हाय करने लगे कि ब्राह्मण पुत्र मारा गया, छोटा बच्चा था, जवान था, ये था, ऐसी बातें करने लगे। और किसी ब्राह्मण हत्या के कारण गाय का जो रंग था वो काला पड़ गया। ब्रह्महत्या की, जैसे शंकर भगवान ने ब्रह्महत्या की थी, किसकी? ब्राह्मण। ब्रह्मा जी का एक रूप उतारा था और उससे मुक्त काम